हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ना, वो टॉपिक में हम लोग रजिस्टर्स के सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। जो रजिस्टर होता है, जब हम लोग वो रजिस्टर को कंबाइन करते हैं, बहुत सारे रजिस्टर को एक साथ सर्किट में जोड़ते हैं, तो जो रजिस्टर का सिस्टम होता है वो सिस्टम किस तरीके का हो जाता है, वो चीज को आज हम लोग अपने टॉपिक में स्टडी करने वाले। तो लेट अस बिगिन। वेलकम वंस अगेन एवरीवन टू द चैनल द एसएम एकेडमी। तो सब लोगों को नोटबुक, पेन, पेंसिल जो भी सब लेके रेडी हो जाना है एंड लेट अस बिगिन। ठीक है। तो देखो, हम लोगों का जो रजिस्टर होता है, मैंने आपको बताया था, जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, राइट। अभी जब आपके पास बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो अब रजिस्टर को हम लोग सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। जब हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो आप रजिस्टर को सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। देखो क्या होता है, कल हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, दैट इज रेजिस्टेंस। हम लोग ने कल एक टर्म पढ़ा था, उसको देख लेते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस का एक टर्म पढ़े थे हम लोग ने, और ये क्या होता है रेजिस्टेंस? ये होता है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट, है ना। जब सर्किट में आप वोल्टेज और करंट ये दोनों को रिलेट करते हो, तो आप देखते हो कि ये दोनों का रेशियो हर बार किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कांस्टेंट आता है। इसी कांस्टेंट का नाम हम रेजिस्टेंस रखे थे, राइट। तो ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है कि सर्किट में करंट जो है वो फ्लो होगा कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है तो इससे पता चलता है सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज दिस रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस, इसका मतलब करंट फ्लो होगा, ये अपोज नहीं कर पा रहा है, करंट विल फ्लो इन दी वायर। सो दिस रेजिस्टेंस, अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस देना है तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस आता है विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टर। क्या बोलते हैं उसे? रेजिस्टर। तो ये जो रेजिस्टर होता है, ये रेजिस्टर को आप अलग तरीके से सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। लेट अस सी। सो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन बोल सकते हो आप, या तो रजिस्टर इन सीरीज बोल सकते हो। ओके, तो लेट अस बिगिन कि सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर किस तरीके से बिहेव करता है। तो हमारे पास एक रजिस्टर, एक डिवाइस है जो कि सर्किट में ना रेजिस्टेंस देने का काम करता है, करंट को अपोज करने का काम करता है। तो ये जो रजिस्टर होता है, ये आप सीरीज में दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो पहला हम स्टडी करेंगे जब आपका रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। लेट अस बिगिन, जस्ट सी एवरीवन। अब जो रजिस्टर होता है इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो हम लोगों के पास एक सिंबल होता है, ये इस सिंबल से हम लोग रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। मैं एक सर्किट बनाता हूं। यहाँ पे आपने पावर सप्लाई दे दिया, ओके, एंड दिस इज ए सर्किट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? तीन रजिस्टर लगा लेते हैं। एक रजिस्टर ये हो गया, सेकेंड रजिस्टर, एंड दिस इज दी थर्ड रजिस्टर। मान लेते हैं इसका वैल्यू R1 है, R2 है एंड R3 है। इसका वैल्यू कुछ V है, जिसकी वजह से कुछ करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो देखो, अभी ये एक सिस्टम है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल सर्किट इसे कहा जाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में सीखेंगे अभी, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग ने तीन रजिस्टर कनेक्ट किया, R1, R2 एंड R3, और यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई V कनेक्ट किया, जिसकी वजह से कुछ करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है I, राइट। अब देखो, जब भी हम लोगों का सिस्टम एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, देखो ऐसे, ये आपका पहला रजिस्टर, उसके बाद और एक, उसके बाद और एक, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया। अब सीरीज की प्रॉपर्टी क्या होती है? सीरीज में ना हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस में, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस में करंट सेम जाएगा, लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ध्यान से सुना, यही तो की पॉइंट है। क्या? इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस में जो करंट है वो क्या हो जाएगा? सेम, लेकिन जो वोल्टेज है वो एक एक कंपोनेंट के अक्रॉस में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब यहां से करंट आई आया, तो इसके पास भी करंट आई दिखेगा आपको, इधर भी करंट आई दिखेगा, इधर भी करंट आई दिखेगा। लेकिन यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है, ये वोल्टेज यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा, यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा, यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा, इस तरीके से, राइट। तो आपके सर्किट में मान लेते हैं n नंबर ऑफ कंपोनेंट लगे हुए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसिडर n number of resistors connected in series, connected in series। आपने इसे सीरीज में कनेक्ट करके रखा अक्रॉस पावर सप्लाई V, अक्रॉस पावर सप्लाई V, पावर सप्लाई के अक्रॉस में, राइट। अभी यहाँ पे बता देते हैं इन
series the current across each component, हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस में, each component is same but voltage across each component divide. क्या ये? when we connect the resistor in series the current across each component, हर एक कंपोनेंट के पास जो करंट जा रहा है वो सेम रहेगा बट वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो इसका मतलब जो आप यहाँ से V वोल्टेज दे रहे हो यहाँ पे V1 V2 V3 बन के सेग्रीगेट हो गया, राइट. तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड तो V1 V2 V3 V4 V5 Vn तक चले जाएगा. तो हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सो मैथमेटिकली हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं. मैथमेटिकली हम लोग बोल सकते हैं जो V आपने दिया था V, ये कैसे डिवाइड हो गया? तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ये कहाँ तक जाएगा? Vn तक, राइट. हम लोग ने जो V दिया था सारे रेजिस्टर के अक्रॉस में डिवाइड हो गया. तो अगर मैं सारे वोल्टेज को ऐड करूंगा तो V के इक्वल मिल जाएगा. ओके, नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ हमें पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेट दैट V इज इक्वल टू आई आर. देयरफॉर अगर V आई आर होता है तो V1 कितना होगा? V1 हो जाएगा आपका, V1 हो जाएगा सी V1 आई R1, राइट. तो ये हो जाएगा आई R1. इसी तरीके से V2 क्या हो जाएगा? आई R2 हो जाएगा. V3 क्या हो जाएगा? V3 क्या हो जाएगा? आई R3. तो इसे आई R3 लिख लो. सेम अगर Vn की बात की जाए तो Vn क्या हो जाएगा? आई Rn हो जाएगा. ठीक है, चाहिए तो आप इसे n बना दो, कोई इशू नहीं है. हम लोग 1 से लेके n तक कर रहे हैं. आई Rn. अभी देखो ये जो इक्वेशन है, लेट्स से दिस इज 2 दिस इज 1, सारे वैल्यू को 1 में रख देते हैं. ठीक है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिलेगा आपको? V के जगह आप क्या लिख दोगे? आई आर. आई आर इज इक्वल टू आई R1. V1 क्या? आई R1. V2 क्या है? आई R2 प्लस आई R2 प्लस V3 क्या है? आई R3 प्लस Vn क्या है? आई Rn, राइट. चलो अभी देखो आई आर इज इक्वल टू, इसमें से आई मैंने कॉमन निकाल लिया, हमें मिला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn. दिस आई एंड दिस आई कैंसल और ये जो R मिला इसको हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज बोलते हैं. RS टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, उसे ही बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस. और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn. इसका मतलब होता है सीरीज में सारे के सारे रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं और आपको टोटल रेजिस्टेंस देते हैं. तो जब भी आप रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपका जो टोटल रेजिस्टर सर्किट का होगा वो सारे रेजिस्टर इंडिविजुअल रेजिस्टर का एडिशन होगा. तो ये बात आपको याद रखना है. जब इसका हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. ओके, सो जस्ट टेक दिस स्नैपशॉट एंड प्रिपेयर ए गुड नोट फॉर योर स्टडीज एंड हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, फटाक से कॉपी कर लो, स्नैपशॉट ले लो. ओके, अब मैं मिटा देता हूं. अभी हम लोग आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ठीक है, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे हम. जस्ट सी एवरीवन, सेकेंड वन पैरेलल कनेक्शन या तो रेजिस्टर्स इन पैरेलल. ठीक है, अब पैरेलल में देखो कैसे कनेक्ट होता है. पैरेलल में मतलब दो एंड रहता है, इसके बीच में आपको सब कनेक्ट कर देना रहता है. सो ये दो एंड के बीच में मैंने ये रेजिस्टर कनेक्ट किया, ये भी कनेक्ट कर लिया, ये भी कनेक्ट कर लिया. इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, चलो अब यहां से आप पावर सप्लाई दे दो. ये आपका हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, राइट. अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा हो जाता है. सीरीज में क्या था? सीरीज में करंट सब कंपोनेंट के अक्रॉस में सेम जा रहा था, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था. इस केस में ऐसा नहीं है, उल्टा हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में अब वोल्टेज सेम जाएगा और करंट डिवाइड हो जाएगा. यही चीज तो हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आता है.
अब देखो यहाँ से v जा रहा है तो इसके पास भी v दिखेगा, यहाँ पे v दिखेगा, यहाँ पे v दिखेगा, बट यहाँ से जो i जा रहा है वो सब जगह सेम नहीं दिखेगा। यहाँ पे i1 दिखेगा, यहाँ पे i2 दिखेगा, यहाँ पे i3 दिखेगा। ठीक है, आपको मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये जो पॉइंट है ना, इसे जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे दो से ज्यादा रास्ते निकलते हैं। देखो रास्ते कितने, 1 2 3 4, और जंक्शन का रूल होता है जब जंक्शन पे कोई करंट आता है करंट बट जाते हैं। देखो ये जंक्शन पे ये करंट I आया और I1 I2 I3 करके बट गया, सेम यहाँ से आके वापस से मिलके I रिटर्न चला जाएगा, तो इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चलो देखते हैं, कंसिडर, इसको n कर देते, ठीक है, n, कंसिडर n number of resistors connected in series, not series, parallel, connected in parallel across power supply V या तो पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, लेट नहीं, इन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट जो होता है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस में डिवाइड हो जाएगा, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर डिवाइड्स बट वोल्टेज या तो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स रिमेन सेम, सेम रहता है, रिमेन सेम। तो अगर आप इस चीज को मैथमेटिकली लिखोगे तो यू कैन राइट मैथमेटिकली आई, अब देखो जो डिवाइड होता है वहीं से स्टार्ट करना है, तो अगर यहां से आई था तो I1 I2 I3 बन गया था, सॉरी IN, तो इसे आप लिख सकते हो I जो है इनका एडिशन से बन जाएगा, I1 I2 I3 प्लस IN। ओके, नाउ सेम प्रोसेस फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का रूल क्या है, I क्या होता है V बाय आर, I इज इक्वल टू V बाय आर, देयरफॉर I1 क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा V बाय R1, V बाय R1, I2 क्या बन जाएगा V बाय R2, सेम I3 क्या बन जाएगा V बाय R3, सेम IN क्या बन जाएगा V बाय RN। इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम, 2 इक्वेशन को 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल गेट I की वैल्यू क्या है V बाय R, रख दो V बाय R इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है V बाय R1, रख दो, प्लस I2 का वैल्यू क्या है V बाय R2, प्लस I3 का वैल्यू क्या है V बाय R3, प्लस IN का वैल्यू क्या है V बाय RN, राइट। तो V बाय R इज इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन RN, ये V और V कट गया और ये आपको मिला 1 अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP जो है वो हो जाता है आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और जितने भी आपके पास रेजिस्टर कनेक्टेड है अकॉर्डिंग टू दैट। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो आपको याद रखने का है, जब भी आप सीरीज में रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, दोनों का बिहेवियर अलग होता है। तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का हो जाएगा वो आपको इसको सॉल्व करके मिलेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल आपको लेना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन। सो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया, ये इक्वेशन था। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। टिल देन मेक द गुड नोट, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट है तो यू हैव टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आपको पूछना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए, लिंक से हमारे साथ जुड़ जाओ। चैनल में हमारे कोई भी डिस्कशन होगा, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क देयर एंड गेट योर डाउट क्लियर। ओके, फुल डे, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।